नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज राकेश और ऋषिका पेंटिंग एग्जीबिशन की तैयारी करने वाले हैं। आज से तैयारी शुरू होगी, तो चलिए देखते हैं इनकी तैयारी कैसे शुरू होती है और ये लोग क्या क्या करते हैं। राकेश सुबह जल्दी जल्दी उठकर सबसे पहले ऋषिका को कॉल करता है और तैयार होकर गैलरी पे मिलने के लिए कहता है। वो कॉल करता है, ऋषिका पूरी तरह से नींद में है। नींद में ही कॉल उठाती है। राकेश कहता है सो रही हो। ऋषिका कहती है नहीं, कबड्डी खेल रही हो। राकेश कहता है जो भी खेल रही हो चुपचाप उठो और तैयार होकर गैलरी पहुंचो, एग्जीबिशन की तैयारी शुरू करनी है। ऋषिका घड़ी देखती है, बोलती है अभी तो इतनी सुबह तो मार्केट भी नहीं खुली होगी, गैलरी कहाँ से खुलेगी। जबरदस्ती ना खुद सोना है ना दूसरे को सोने देना, मेरे को सोने दो। राकेश कहता है मैडम आप उठिए, जब तक आप तैयार होंगी सारी चीज़ें निपटाएंगी तब तक मार्केट भी खुल जाएगा और गैलरी भी खुल जाएगी, उठो जल्दी। ऋषिका कहती है उठना ही पड़ेगा, अब आप मानोगे तो नहीं, मेरे पीछे ही पड़ जाओगे। पता नहीं कौन सा सुबह सुबह परेशान करने की आदत सीख ली है। वो चिढ़ते हुए उठती है। राकेश को उसके चिड़न सुनकर हंसी तो बहुत आ रही है, पर उसने बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके रखा है। उसे पता है अगर उसने चिढ़ा दिया तो ऋषिका गुस्सा हो जाएगी और तैयारी शुरू नहीं हो पाएगी। राकेश कहता देखो जल्दी उठो और ठीक 2 घंटे बाद मुझे गैलरी पे मिलो। 2 घंटे में तो तैयार हो जाओगी ना। और हाँ, मेकअप करने मत बैठ जाना। ऋषिका कहती है आपको प्रॉब्लम क्या है, सुबह सुबह क्या नशा करके बैठे हो। आपकी प्रॉब्लम क्या है, एक तो सुबह सुबह फ़ोन करके नींद खराब करी, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस भी ऐसे अजीबो गरीब दे रहे हो। दिमाग वमाग ठीक है या तबीयत बिगड़ी हुई, क्या चक्कर क्या है आपके साथ। राकेश कहता कोई चक्कर नहीं, मेरा चक्कर तो सब तुम्हारे साथ है। ऋषिका कहती बस शुरू हो गए, और कुछ नहीं आपके पास बोलने के लिए ना। ठीक है आप फ़ोन रखो, मैं जा रही हूँ तैयार होने। ऋषिका से बात करने के बाद राकेश जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा रहा होता है। फॉर्म तैयार करना, कौन सी चीज़ें स्टार्ट करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, क्योंकि राकेश एक एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट है। उसे पता है कि एग्जीबिशन में कौन कौन सी तैयारी पहले करनी होती है, और ये चीज़ें वो ऋषिका को भी सिखाना चाहता है। इसीलिए वो वैसी वैसी चीज़ें प्रिपेयर कर रहा है जिससे ऋषिका को आसानी से चीज़ें समझ में आ सके। वैसे पेंटिंग सबको आसान लगती है ना, ब्रश उठाया, पेंट उठाया, कैनवस पे पेंटिंग करती। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा तो कोई भी कर सकता है, बट चीज़ों को समझाना, अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करना राकेश से अच्छा कोई नहीं जानता। और रही बात जहाँ तक कंपटीशन की, तो ऐसे दर्जनों कंपटीशन में राकेश ने प्राइज़ लिया हुआ है, तो उसे पता है कि कहाँ क्या गड़बड़ हो सकती है। और ऋषिका बिल्कुल नई नहीं है, तो वो ऋषिका के लिए एक साफ सुथरा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है जहाँ पे वो ऋषिका को सुरक्षित महसूस करवा सके। क्योंकि उसे पता है ऋषिका डर रही होगी। इधर राकेश जल्दी जल्दी अपने काम निपटा ही रहा होता है, तभी उसकी मम्मी हॉल में आ जाती है और राकेश को जगा हुआ देखकर, काम करता देखकर पूछती है अरे तुम आज जल्दी उठ गए, कुछ ज़रूरी काम है क्या। राकेश कहता है मैंने बताया था ना माँ, आज से एग्जीबिशन की तैयारी शुरू करनी है। कहती है हाँ अरे सॉरी मैं भूल गई। चलो अच्छी बात है, आज से तुम लोग एग्जीबिशन की तैयारी शुरू कर रहे हो, मन लगाकर मेहनत करना। तुम एक काम करो, तुम अपना काम निपटाओ, तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ। राकेश अपनी माँ को थैंक यू कहता है और अपने काम में वापस लग जाता है। इधर ऋषिका की माँ भी जब सुबह सुबह उठती है तो इतनी सुबह सुबह ऋषिका को जागा देखकर वो भी हैरान हो जाती है और देख रही है कि ऋषिका हड़बड़ी में सारी तैयारियां कर रही है। इधर हड़बड़ उधर हड़बड़, कुछ गिरा रही है, कुछ कर रही है। वो परेशान हो जाती है और वो ऋषिका को रोकते हुए पूछती है अरे रुक 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 रुक, इतनी हड़बड़ी किस बात की, कहाँ भागना है तुझे। कहती मम्मा मुझे रोको मत, मैं परेशान हो गई। एक तो सुबह सुबह फ़ोन करके मेरे को जगा दिया, ऊपर से इंस्ट्रक्शन देते हैं कि 2 घंटे के अंदर गैलरी पहुंचो। क्या समझते हैं खुद को, कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया, मैराथन में पार्ट लेवा दिया है। अजीब ही करते हैं इंसान। उसकी मम्मी को ऋषिका के एक्सप्रेशन देखकर हंसी आ जाती है। छेड़ते हुए कहते तुम ही ने पसंद किया, अब झेलो। तुम्हें पेंटिंग भी पसंद थी और तुम्हें पेंटर भी पसंद था, अब दोनों चीज़ें तुम्हारे माथे आई है तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। ऋषिका कहती मम्मा मेरी टाइम खींचना बंद करो, मुझे लेट हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर सारे काम निपटा रही हूँ।
ऋषिका की माँ कहती है अच्छा ठीक है तुम काम निपटाओ, मैं तुम्हारा नाश्ता बनाती हूँ, वरना भूखे पेट ही जाना पड़ेगा जिस तरह से तुम हड़बड़ में जा रही हो। ऋषिका कहती है ओके कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद सारे काम निपटा कर ये दोनों गैलरी पे मिलता है। ऋषिका की नींद पूरी नहीं हुई है, ऋषिका वैसे ही चिड़चिड़ कर रही है। राकेश ऋषिका को देखकर समझ जाता है कि आज मैडम के साथ थोड़ी संभल के बात करनी पड़ेगी, वरना पता नहीं नींद का गुस्सा मेरे ऊपर कब फट पड़े। राकेश ऋषिका को देखते उसकी तारीफ करता है, क्या बात है आज बहुत प्यारी लग रही है। ऋषिका कहती हाँ जी, आपने आधी नींद से जो जगा दिया है तो प्यारी तो लगूंगी ही। वो चिढ़ते हुए बोलती है। राकेश मुस्कुराने लगता है, बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आज एक दिन नींद से जागे, अब तो रोज रोज जागने की आदत डालनी पड़ेगी, कंपटीशन जो है। ऋषिका कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। पर ऋषिका को गुस्सा अभी भी आ रहा है। राकेश थोड़ी देर में कहता है और बताओ एक्साइटेड हो कंपटीशन के लिए। ऋषिका कहती है एक्साइटेड ये क्या होता है। मैं कोई एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं तो उल्टा नर्वस हूँ कि पता नहीं क्या होगा, बहुत एक से एक धुरंधर आर्टिस्ट आएंगे और वहाँ मैं नन्ही सी जान, पता नहीं मेरा क्या होगा। ऋषिका की बनावटी एक्टिंग देखकर राकेश जोर जोर से हंसने लगता है। कहता है बस शुरू हो गए तुम्हारे ड्रामे, और तुम नर्वस किस बात को लेके हो रही हो, मैं हूँ ना तुम्हें गाइड करने के लिए। बोले हाँ आप तो गाइड करने के लिए हो ही, और पता नहीं आधी रात को उठ के गाइड करना शुरू कर दो, उठो अभी पेंटिंग करो, जैसे सुबह सुबह मेरे को जगा के मेरी नींद खराब कर दी। कहते अच्छा बाबा गलती होगी, अब से तुम्हें पूरी नींद लेने दूंगा तभी तुम्हें उठाऊंगा, अब तो गुस्सा मत करो। गुस्सा तो मैं करूँगी, नहीं तो मेरे को जल्दी से कॉफ़ी पिलाओ, मेरे को बहुत नींद आ रही है, नाश्ता भी करके आई पर हड़बड़ में कॉफ़ी नहीं पी पाई। राकेश कहता तो सीधा बोलो ना तुम्हें मेरे हाथ की कॉफ़ी पीनी है, चलो अंदर बनाता हूँ। ऋषिका कहती है हर बात बतानी पड़ती, कुछ तो खुद भी समझ लिया करो, वैसे तो बड़े समझदार बनते हैं सबके सामने। मैं पूरा ध्यान रख लूँगा, मैं इसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। अरे कॉफ़ी नहीं समझ आ रही इनको कि मुझे इनके हाथ की कॉफ़ी पीनी है। वो मुंह बनाते बनाते बोलती है और जाके चुपचाप कुर्सी पर जाके बैठ जाती है। राकेश कॉफ़ी बना कर लाता है, कॉफ़ी देता है, ऋषिका कॉफ़ी पीती। कॉफ़ी पीने के बाद राकेश कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ ना, चलो पेंटिंग का सामान निकालते हैं। ऋषिका कहते हैं वो भी मुझे निकालना पड़ेगा। राकेश कहते हैं हाँ बाबा, एग्जीबिशन के बाद मैंने सारी चीज़ें अंदर रखवा दी थी, अब तैयारी करनी है तो चीज़ें तो निकालनी पड़ेंगी। राकेश और ऋषिका साथ मिलकर पेंटिंग का सामान निकालते हैं। सारा पेंटिंग का सामान निकालने के बाद राकेश कहता है चलो आज तुम अपनी दिल की सबसे खूबसूरत पेंटिंग बना के बताओ, जो चीज़ तुम्हारे दिल में चल रही है। ऋषिका सोच में पड़ जाती है। इस पर राकेश उसको देख कर कहते ऐसे क्या सोच रही, कोई तो ख्वाब होगा तुम्हारे दिल में जिसको तुम रंगों के जरिए बताना चाहती हो, जिसे देखकर लोग उससे अपनी भावनाएं समझ पाए। ऋषिका कहती है ठीक है मैं बना तो लूँगी। अब ऋषिका क्या पेंटिंग बनाती है और वो पेंटिंग देखकर राकेश कैसे रिएक्ट करता है, ये हम देखेंगे कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।